अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू एएच मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। आपको यहाँ में बताते चले, इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट बैच है इंशाल्लाह 10 नवंबर को स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप भी हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं इंशाल्लाह। नंबर और लिंक बायो में हम इंशाल्लाह दे देंगे। तो आपको पता है कि हमारी कोशिश ही होती है कि आपसे वो वाले फॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए जाएं जो मार्केट में ज़्यादा इन हो और पॉपुलर फॉल्ट हो। सही है। तो इसी हवाले से आज हमारे पास एक फ़ोन आया है। इसका मॉडल है 6532। मॉडल बनता है ये स्मार्ट 9। अच्छा जी, फ़ोन ये वाटर डैमेज है। पहले मैं बता दूं, फ़ोन ये वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज होने की वजह से इसके अंदर जो मसला है वो, एक शॉपकीपर है हमारी मार्केट के, उधर से हमारे पास फ़ोन आया है। उन्होंने ये कहा है हमें कि इस फोन में मसला ये है कि ऑफ मोड पे ये चार्ज डिटेक्ट करता है लेकिन सेविंग नहीं करता, नंबर एक। और दूसरी चीज, ये कभी कभी सेविंग भी करता है और कभी कभी सेविंग भी नहीं करता। तो चले आपको दिखाता हूं मैं। ये बैटरी मैंने कनेक्ट की, ये चार्जर हमने लगा लिया। यहाँ पे ये कनेक्ट की, ये बैटरी का लोगो आया। ऐसे इधर आ जाओ बच्चे, पास रहा, इधर लेके आओ, इधर साइड पे आओ। अभी आप देख सकते हैं, इधर पीछे आओ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे लोगो आ गया, परसेंटेज आ गई, लेकिन कोई भी एम्पेयर कंजप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, लोगो भी आ गया लेकिन कोई भी एम्पेयर कंजप्शन नहीं है। चले, हो सकता है शायद ये ऑन मोड पे चार्ज कर ले। एक दफा सेट को ऑन करने की भी कोशिश करते हैं। ये हमने जैसे ऑन किया, कुछ सेकंड के लिए इसने एम्पेयर लिए और फिर साथ ही ड्रॉप कर गया। चार्जिंग का इंडिकेटर अभी ऊपर ही है। फोन हमारा ऑन हो चुका है और फोन के अंदर वाज़ह तौर पे नजर आ रहा है कि इसके अंदर ना पानी काफी ज्यादा गया हुआ है। ठीक है जी, फोन यहाँ पे कोई भी एम्पेयर कंजप्शन नहीं है। आ जाओ। अभी आपने देखा अभी आपने देखा कि फोन हमारा ऑफ कंडीशन में चार्जिंग का लोगो दे रहा है लेकिन सेविंग नहीं कर रहा। और ऑन मोड पे भी तो ये चार्जिंग का लोगो भी जो है ना, ये नहीं देता। ऑन मोड पे चार्जिंग का लोगो भी ये नहीं दे रहा और कभी कभी ये ऑफ मोड पे भी चार्जिंग का लोगो नहीं देता। तो इस चीज को, इस फोन को ओके करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसको, इस फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने से पहले कुछ चीजें वो जो बिल्कुल स्टार्टअप है वो आप दोस्तों से शेयर करते हैं इंशाल्लाह। कि देखिए, जब भी हमारे पास फोन आता है, किस मसले में जी? सेविंग के मसले में। किस मसले में? सेविंग के मसले में। अहमद, मुबारक किधर गए बच्चे हो? ये पढ़े हो, ठीक है, बैठो। सेविंग के मसले में फोन आया। अब ये जो फोन है ये है टेक्नो इन्फिनिक्स का मॉडल है, ये स्मार्ट 9। बात को आपने गौर करना है, फिर हम इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही आपके पास जब भी कोई फोन आए, आपने इसी प्रोसीजर के तहत उसको डायग्नोस करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा आपका क्या जी? चार्जिंग जैक। पास आ जाओ थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा? चार्जिंग जैक। इसके अंदर लगा हुआ है टाइप सी। कौन सा जी? टाइप बी नहीं लगा हुआ, टाइप सी। टाइप सी। कौन सा जैक लगा हुआ जी? टाइप सी। इधर से ये दो ग्राउंड हो जाएंगे, ये ग्राउंड हो जाएंगे, ये दो प्लस हो जाएंगे, ये दो वी बस की प्लस सप्लाई हो जाएंगी। वोल्टेज बनेंगे 5, 9 और 12 वी बस की लाइन पे। ये ग्राउंड हो जाएगी। तो समझाने के लिए जल्दी जल्दी करते हैं, जरा आगे आ जाएंगे। रास्ते में हमें मिलेगा एक ओवीपी आईसी। इस लाइन का नाम होगा वी बस। इससे पहले पहले, ओवीपी से पहले पहले, लेकिन जब ये ओवीपी को क्रॉस कर देगी तो इसका नाम हो जाएगा वी बस ओवी
पी। ओवीपी पता ना क्यों इस्तेमाल किया गया? ये किस चीज की अपडेट है? ये फ्यूज रजिस्टर की अपडेट है। ठीक हो गया, प्रोटेक्शन के लिए। इसका ये होता है कि इसको अगर आप यहां पे देंगे 5 वोल्ट तो ये आउट कितना देगा? 5 ही। ठीक है, जो दोगे वही आगे दे देगा। ओवीपी से होके ये लाइन सीधी चली जाएगी डीसी टू डीसी के अंदर। ठीक है जी, ये इन हो जाएगी और यहां से फिर आउट होके वी बैट की सप्लाई बैटरी को चार्ज करने के लिए निकल आएगी। वी बैट, ठीक है जी। डीसी टू डीसी। अब ये फंडामेंटल तो सबको पता है, इस तरीके के तो सारे ही काम कर सकेंगे। वी बस 5 वोल्ट इधर चेक कर लेंगे सब बोर्ड पे, पैनल से ऊपर मेन बोर्ड पे चेक कर लेंगे 5 वोल्ट, फिर डीसी टू डीसी के पास चेक कर लेंगे, वी बैट पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो फोन अब लेटेस्ट फोन आ रहे हैं जिसके अंदर सैमसंग के फोन शामिल है टाइप सी वाले, इनके अंदर एक नई चीज आ गई है जो टाइप सी वाले इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल को CC1 और CC2। ये फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 लाइंस हैं। इसके बारे में आज आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की, इस पे थोड़ी सी बहस करते हैं कि ये इस्तेमाल क्यों की गई। आपने देखा कि जदीद से जदीद दौर हो रहा है। पहले मोबाइल की बैटरी चार्ज होती थी 5 घंटे 6 घंटे, फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी फास्ट हुई, 2 घंटे पे आ गया, 2 घंटे से टेक्नोलॉजी फास्ट हुई 1.5 घंटे पे आ गया, और फिर चार्जर से सुपर फास्ट से वूक, वूक से पता नहीं MI वाले टर्बो वगैरह भी चार्जर जो है आप साइन दे के आगे हुए। यानी कि बात करने का मकसद है कि ड्यूल इंजन फास्ट चार्जर आ चुके हुए हैं। टाइम की बचत के लिए उन्होंने, कंपनी ने कुछ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए, कुछ लाइंस को इजाफा किया, इसकी वजह से बैटरी हमारी फास्ट चार्ज होती है। तो CC1 CC2 की 2 लाइंस इस्तेमाल की गई। ये 2 लाइंस ये किस तरह से काम करेंगी? ये एक 9 पिन का आईसी होगा यहाँ पे, तो बाकायदा तौर पे CPU से ये कम्युनिकेट करेगा। ये 2 लाइनें इसके अंदर आ जाएंगी इसी आईसी के अंदर से गुजर के। ठीक है जी, यहां से इसके अंदर, और वी बस की लाइन से ही एक लाइन ली जाएगी। किसकी लाइन से? वी बस की लाइन से एक लाइन ली जाएगी, दरमियान में एक 0 ओम का रजिस्टर प्रोटेक्शन के लगा के इसके साथ दे दिया जाएगा, और इस लाइन का नाम होगा वी बस DET। DET मतलब डिटेक्ट, वी बस डिटेक्ट। जब ये लाइन इस आईसी से डिटेक्ट हो जाएगी, इस आईसी को पता चल जाएगा। सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइनें भी इसके अंदर हैं, इसके अंदर है। जब ये लाइन एक्टिव हो जाएगी, इस आईसी को पता चल जाएगा, तो फोन कम्युनिकेट करेगा, तो हमारा फोन फास्ट चार्जिंग पे जाना शुरू कर देगा, फास्ट चार्जिंग पे चला जाएगा, सेविंग पे चला जाएगा। हाँ, अगर किसी वजह से आपका ये वाला रजिस्टर खराब हो जाए, ये वाला रजिस्टर खराब हो जाए, तो इससे ये मसला आ सकता है कि आपका जो फोन है वो ऑफ मोड पे चार्ज करे, और मे भी शायद 0.6 एम्पेयर पे सेविंग भी कर सकता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग पे ये सेविंग नहीं करेगा, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के लिए इन 2 लाइंस का ओके होना जरूरी है। और दूसरा मसला, अगर ये लाइन किसी वजह से इस आईसी या ये आईसी खराब हो जाए, या ये लाइन खराब हो जाए, या किसी वजह से ये रजिस्टर खराब हो जाए, वाटर डैमेज हो जाए, तो आईसी अपना काम नहीं करेगा, तो भी आपका फोन सेविंग पे नहीं जाने वाला। ठीक हो गया जी। यानी कि अगर अब जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं, कौन से फोन आ रहे हैं जी? लेटेस्ट फोन जो आ रहे हैं, इसके अंदर जब हम काम करने जाएंगे तो काम करते वक्त हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर अगर CC1 CC2 की लाइन है। कौन सी लाइन है जी? CC1 और CC2 की। तो हमें इस आईसी को भी गौर करना पड़ेगा, और इसमें पास जो लगी ये रजिस्टर है इसको भी शक के दायरे में लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब ये वीबस की लाइन होती है 5 वोल्ट की, 9 वोल्ट भी हो सकते हैं और 12 वोल्ट भी
होंगे। लेकिन ये कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस वक्त होते हैं, इंशाल्लाह ये हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। अगर ये लाइन इधर से भी ओके हो, अगर ये लाइन इंटरनली इस पैड के नीचे से ही खराब हो जाए, इस पैड के नीचे से ही, आईसी के नीचे वाले पैड से ही खराब हो जाए, यहां से यहां तक का जीआर ही ना आए, तो भी आईसी एक्टिवेट नहीं होगी। जब भी आईसी एक्टिवेट नहीं होगी तो आपका फोन सेविंग पे नहीं जाएगा। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अभी हम डीसी टू डीसी को चेक नहीं करेंगे, आज हम डीसी टू डीसी को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी इसको चेंज किया है, नया लगा के भी चेक किया है, तो मसला हल नहीं हुआ। तो हम आज जो काम है इस आईसी की तरफ करने वाले हैं। ठीक हो गया जी। 9 पिन की आईसी होगी और फ्यूल गेज से मिलती जुलती ही होगी, फ्यूल गेज से ये मिलती जुलती ही उसी साइज की होगी। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करने से पहले पहले इंशाल्लाह हम ये सारी चीजों को चेक करेंगे। एक चार्जिंग का मसला है, एक्स 6532C इसका मॉडल है, स्मार्ट 9। ठीक हो गया जी, फेक चार्जिंग पे है। और बात हम किस पे कर रहे हैं, इस आईसी पे, 9 पिन वाली इस आईसी के ऊपर। ठीक है जी। अब हम देखेंगे। अच्छा जी, दरमियान में अजान हो रही थी तो हमने कहा अजान का वक्फा कर ले। तो अभी हम इसकी ट्रेसिंग पे चलने वाले हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम वीबस पे 5 वोल्ट चेक करेंगे, ओवीपी से आउट 5 वोल्ट चेक करेंगे, इस रजिस्टर की इस साइड पे 5 वोल्ट चेक करेंगे, इसकी इस साइड पे भी 5 वोल्ट हम चेक करेंगे। अगर तो डिटेक्शन तक हमें ओके मिलेगा तो फिर हम आईसी को उठा के ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कहीं वाटर डैमेज होने की वजह से ये इंटरनली खराब तो नहीं हो गया। इस नीचे आईसी के नीचे पैड्स को चेक करेंगे, रिबोल करके चेक करेंगे इंशाल्लाह। आगे जो स्टेप अब हम करने वाले हैं वो आप दोस्तों से शेयर जरूर करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं इस फंडामेंटल के थ्रू हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ऊपर ही रहने, कोई मसला नहीं, ऊपर करो, इधर आ जाओ सामने आप। अच्छा जी, ये बोर्ड है जी, ये हमारा पीसीबी। पीसीबी की अगर आप हालत देखें तो आगे वाली साइड से कोई भी शीट नहीं उतारी गई, सारी शीट्स ओके। ठीक है जी, शील्ड कोई भी नहीं उतारी गई। इस साइड से नेटवर्क सेक्शन शील्ड उतरी हुई है। अगर हम बैक साइड पे जाएं, बैक साइड पे जाएं तो चेक करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिश टू डीसी पे काम हुआ है। सही है, अब डिश टू डीसी पे काम करने की जरूरत नहीं है, डिश टू डीसी पे हम काम नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ पे गौर करें इस हिस्से पे, इस एरिया पे, तो आप देख सकते हैं कि ये भी वाटर डैमेज है। ठीक है जी, ये भी वाटर डैमेज है, ये भी वाटर डैमेज है। और इसके अलावा इधर से भी शील्ड उतारी गई है। ये इसका वाईफाई सेक्शन है। खैर चले, ये आई स्कैन हमने किया तो हमें यहाँ पे पानी नजर आ रहा है, यहाँ पे पानी लगा नजर आ रहा है। डिश टू डीसी पे काम हो चुका हुआ है। अब हम इसकी डायग्राम ओपन करते हैं। ये मैंने डायग्राम ओपन कर ली इसकी। तो बोर्ड को हमने स्कैन किया, एक दफा इसकी मैंने यहाँ पे डायग्राम ओपन कर लिया, आपको दिखाते हैं। ये डायग्राम हमने इसकी ओपन कर ली। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो इसके अंदर दोनों लाइनें वही इस्तेमाल की गई हैं जो आपको बताई गई थी, CC1 और CC2 टाइप सी पे। ठीक है जी, ये प्रोटोकॉल है। अच्छा जी, फास्ट चार्जिंग के लिए अब DPDF की रेंज को भी लाजमी हम इसके अंदर चेक करेंगे। ठीक है जी, उसके बगैर भी गुजारा होने वाला नहीं है। वीबस की लाइन पे वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज तो आ रही है क्योंकि इंडिकेटर आ गया, तो वीबस की लाइन ओके है। अगर हम ये चेक करें, फॉलो करें कि ये CC1 और CC2 जा किधर रही हैं, CC1 और CC2 जा किधर रही हैं, तो हम इसको फॉलो करते हैं। फॉलो करो जी, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अच्छा जी, अब ये देखो, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं इसकी सेफ्टी के लिए।
ठीक है जी, और एक एक कैप पैरेलल में लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, और इस आईसी के अंदर ये आ रही है। और यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे एक लाइन है, कौन सी, वी बस डिटेक्ट, कौन सी, वी बस डिटेक्ट की लाइन है। इस लाइन, जब तक ये लाइन डिटेक्ट नहीं होगी इस आईसी के साथ, तो भी आपका काम होने वाला, आपका फोन फास्ट चार्जिंग पे जाने वाला नहीं है। अभी हम सिर्फ काम करेंगे आज सिर्फ इसी आईसी के ऊपर ऊपर ही। और जब हमने इसका आई स्कैन किया है, अभी आप ये देखें, समझ आ गई बात की, ठीक है जी। अगर जब हमने इसका आई स्कैन किया, ये रजिस्टर याद रखनी है आपने, ये कैप है, कैप के साथ ये वाला पहला रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, वी बस डिटेक्ट का, ये टीपी भी है ऊपर। चेंज करते हैं मूड हम यहाँ पे, मूड चेंज करके अगर हम देखें, आई स्कैन करें, तो आप देखो, ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पानी भी सारा इसी आईसी के पास लगा हुआ है। और अगर हम हालत देखें तो ये रजिस्टर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हुई है। तो चले, ये पानी से सारा बुरा हाल हुआ है। एक दफा इसको वॉश करते हैं, वॉश करके जीआर लेते हैं, जीआर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है नीचे। हमें नजर आ रहा है, यहां से फोकस ठीक कर लिया करो, यहां से घुमा के फोकस ठीक कर लिया करो। अच्छा जी, यहाँ पे जीआर लेते हैं इसका। सबसे पहले जीआर पहले इस टीपी पे आ रहा है करंट हमारा, तो 445 का जीआर आ रहा है। आगे चेक करें, इधर भी आ रहा है, इसकी एक साइड पे चेक करें तो इधर भी आ रहा है। CC1 की लाइन चेक करते हैं, ओके। इधर चेक करते हैं, ये भी ओके, ये भी चेक करते हैं, ओके। अब दूसरा जो हमारा काम होने वाला, हम चार्जर लगा के चेक करेंगे कि क्या हमारे 5 वोल्ट इस रजिस्टर से आउट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जल्दी से बोर्ड के अंदर इसको फिट करते हैं। ये हमने फिट किया, बैटरी साथ लगाने की जरूरत नहीं है। मीटर को सेट किया हमने डीसी मोड पे, ये हमने लगा लिया चार्जर, ये चार्जर लगा लिया जी। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी वीबस की लाइन पे, यहाँ पे इधर, अगर इधर गौर करें तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट उस रजिस्टर पे भी हमें मिलने चाहिए। इंडिकेटर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, लाइट का, मतलब चार्जर हमारा कनेक्ट है, देख रहे हो, चार्जर कनेक्ट है, ठीक है। ये आगे हम इस रजिस्टर के पास, नजर आ रही है, यहां में चेक करते हैं तो 5 वोल्ट आ रहे हैं, इधर चेक करते हैं तो इधर भी आ रहे हैं। जब हम इधर से आउट चेक कर रहे हैं तो इधर लेके आओ। अभी आप देखें यहाँ पे, यहाँ में हम चेक करते हैं इस पॉइंट पे, तो हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं जी, 5।
इस रजिस्टर की उसी साइड पे चेक करता हूं तो कितने मिल रहे हैं, 5। लेकिन जब रजिस्टर की दूसरी साइड पे चेक करते हैं हम, रजिस्टर की दूसरी साइड पे, यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं जी, कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा, कोई भी वोल्ट। तो एक दफा हमें रजिस्टर को उठा के चेक करना पड़ेगा कि रजिस्टर ओपन तो नहीं होगी, रजिस्टर ओपन तो नहीं होगी। यहाँ कहीं नीचे से ये प्रिंट ही हमारा नीचे से डैमेज है तो नहीं हो गया। एक दफा इस रजिस्टर को उठाते हैं, उठा के चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं जी। ये रजिस्टर हमारा, ठीक है जी, ये रजिस्टर है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि रजिस्टर पे हमें डाउट हुआ था, रजिस्टर उतार के, 0 ओम का रजिस्टर है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। अभी हमने सिर्फ ये बाईपास किया है इसको चेकिंग के लिए कि क्या हमारा मसला इस रजिस्टर से हो सकता है या इस रजिस्टर से था। रजिस्टर भी हमने पार्किंग में लगाई हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये इसको भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जंपर लगा के चेक करते हैं कि क्या हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। ये हमने बोर्ड फिट कर लिया अंदर, एक दफा चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के जी, बिस्मिल्लाह। ऐसे करीब आओ बच्चे। तो आप देख सकते हैं अभी भी वही कंडीशन, लोगो आ गया, 2% नहीं, सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं कि मसला हमारा उसी रजिस्टर से था और ये 1.8 एम्पेयर पे सेविंग भी इसने स्टार्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल एक रजिस्टर के ओपन हो जाने से कितना बड़ा मसला आया हुआ था। तो एक तो मसला ये हमने हल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा ये चेक करते हैं कि ये ऑफ मोड, ऑन मोड पे, ऑफ मोड पे तो पहले भी इंडिकेटर दे रहा था। बैटरी देखे 3% हो गई, 2 थी 3 हो गई, फोन फास्ट चार्जिंग पे चला गया। दूसरा ये चेक करते हैं, जो भाई ने हमें ये कहा था जी हमारा फोन ऑन मोड पे चार्ज डिटेक्ट नहीं करता, और वो भी चेक करते हैं कि डिटेक्शन इसने की कि नहीं। अगर नहीं की तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख सकते हैं कि इनफिक्स के सेकंड लोगों की तरफ जाना ये फ़ोन शुरू हुआ तो 60 इसने अपनी जो है सेविंग भी, फास्ट चार्जिंग की सेविंग भी स्टार्ट कर दी। पहले यहाँ पे भी ये फेक चार्जिंग पे ही था।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है वीबस डिटेक्ट के नाम से, इसके सिर्फ पानी लग के ओपन हो जाने की वजह से इतना बड़ा मसला जो था वो आ रहा था। तो आप चार्जिंग का साइन भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें ऑन मोड पे चार्जिंग का साइन भी आ गया हुआ है। ठीक है जी। तो एक रजिस्टर के ओपन हो जाने से, उसकी वैल्यू के चेंज हो जाने से, रजिस्टर के ख़राब हो जाने से इतने ज़्यादा मसले आ सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए और फॉल्ट को डायग्नोस करने के लिए, देखने में तो एक रजिस्टर का फॉल्ट था, लेकिन जिस दुकानदार भाई ने भी हमारे पास सेंड किया, उन्होंने भी इस पे ऊपर 3-4 काम करके फिर हमें भेजा। चार्जिंग जैक चेंज किया, मॉड्यूल चेंज किया, बैटरी भी नहीं लगा के चेक की, डीसी टू डीसी भी चेंज किया, इतने काम किए, लेकिन हमने एग्जैक्ट उसी चीज़ पे काम किया जहाँ से ये मसला था। ठीक है जी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप दोस्तों से हम इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।